फॉल्ट क्या आता है आपका। एलसीडी में कभी आपका फॉल्ट देखा जाएगा तो अंदर इस तरह से आपका ग्राफिक्स दिखता होगा, ग्राफिक्स दिखता होगा, डाउन है सर। ग्राफिक्स यानी कि अंदर चित्र हाँ। चित्र दिखता होगा, लाइट नहीं आता होगा, तो वो लाइट का समस्या है, वो आगे आपको बताऊंगा। आज का विषय है आपका डिस्प्ले, यानी कि आपको कोई भी डिस्प्ले डाल रहा है अपना, इस तरह से ब्लैंक ही आपको शो कर रहा है आपका। कोई भी डिस्प्ले डाल रहा है ऐसे दिखता है आपको, कोई अंदर ग्राफिक्स भी नहीं दिख रहा आपका। आज का विषय ये है। तो इसमें देखा जाए तो डिस्प्ले ब्लैंक आ रहा है, तो सबसे पहले आपको डिस्प्ले एक बार चेंज करके देखना ज़रूरी यहाँ पर होता है आपका। ऐसे नहीं ये डिस्प्ले आपका चालू भी हो सकता है, ये बंद भी हो सकता है, व्हाटएवर जो भी हो। दिमाग आ रहा आपका, तो ऑडियो ऐसे में प्रॉब्लम होता है आपका। ऑडियो ऐसे क्या होगा, मेन बोर्ड में आपका होगा, ये हुआ ऑडियो ऐसे। ओके, इसके ऊपर हल्का से पेस्ट मारो, हीटिंग मार के देखो, शायद हीटिंग से आ जाओ तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो आपको ऑडियो ऐसी रिप्लेस ही करना पड़ेगा। ओके, तो आवाज़ धीमा आ रहा तो ये काम करना ज़रूरी होता है। लाइन में कोई फॉल्ट होता नहीं आपका, क्योंकि आवाज़ लाइन ख़राब होगा तो क्या होगा, एक आवाज़ बिल्कुल बंद होगा आपका। ये बस लाइन चालू है आपका, आवाज़ धीमा आ रहा था, कहीं आपका डस्ट आने की वजह से या रिंगर ख़राब होने की वजह से, सीसी बोर्ड ख़राब होने की वजह से, ये सब फॉल्ट आपका होगा। चलो, तो ये रिंगर आवाज़ धीमा आ रहा तो ऐसा कंडीशन में आपको काम करना आपको। चलो चलो, तुम लोग दोनों थोड़ी देर करो, बाद में आज आगे बढ़ लेते हैं ना। हाँ। तेरा भी आगे बढ़ा दो। हाँ, चलो साथ में ही कर दो। लाओ, अब ये करते हैं। ये लो थोड़ी देर करो। हाँ। ये लोग को फटाक कर हाँ। अपना 4 बजे मिलते हैं यहाँ पर, यही जगह पर, यही कुर्सी पर। हाँ। ये लो बोर्ड, भी आपका रिंगर टोटली बंद आपका, जी। बिल्कुल आवाज़ ही नहीं कर रहा आपका। तो ये जो फॉल्ट आ रहा आपका, तो सबसे पहले जो होता है तो सर हाफ बंद होगा तो लाइन में प्रॉब्लम होगा ना। तो सब बंद है, आप रिंगर ही बंद नहीं रहा आपका। ये सीसी बोर्ड होता है आपका, इसमें आपके रिंगर का बॉक्स होता है आपका। ये जो कनेक्टिंग रिंगर का होता है आपको, वो कैसा पता चला, यहाँ पर लिखा है, ये अपना कोई जादू नहीं कर रहा अपना। यहाँ पर स्पीकर आउट, स्पीकर पी, यानी कि ये येलो और ग्रीन, ये दोनों रिंगर का लाइन होता है। तो यहाँ पर लिखा है ये स्पीकर आउट, स्पीकर पी, यानी कि ये रिंगर का लाइन है आपका। ये जो कनेक्टिंग पॉइंट होता है, ये बॉक्स में ऐसा कनेक्ट होता है आपका। कोई फ़ोन के अंदर कनेक्ट सही से नहीं होने की वजह से भी रिंगर आपका बजेगा नहीं। तो पहले कनेक्ट हो रहा है देखो, कनेक्ट आपका हो रहा है, ठीक है। अगर नहीं हो रहा तो क्या करना है, ये आपका पास 2 रास्ता है। एक सामने सामने जंपर, यानी कि यहाँ से एक जंपर लेना है, यहाँ से एक जंपर लेना है, रिंगर का कनेक्टिंग पॉइंट पर, एक रास्ता। दूसरा रास्ता, आसान रास्ता, यहाँ पर आपको पॉइंट पर थोड़ा पेस्ट लगाकर, शोल्डर मारकर इसको हाइट बढ़ा देना, तो शायद अपना सही से कनेक्ट हो जाता है। तो ये पहले करके देखना जरूरी है। चलो, ये सब करने के बाद भी नहीं हो रहा है तो एक बार रिंगर सही है कि नहीं वो भी चेक करना, नहीं तो रिप्लेस करके एक बार देखना। रिंगर भी रिप्लेस कर दिया तभी भी आवाज़ आपका नहीं कर रहा आपका, तो मल्टीमीटर आपको ले जाना, डायल मोड पर ले जाना, यहाँ पर प्लस रखो, यहाँ पर माइनस रखो, कोई भी वैल्यू आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है अल्टरनेट करके देख लो, माइनस वाला प्लस में, प्लस वाला माइनस में, अल्टरनेट करने के बाद 500, 600, 700 कुछ वैल्यू आना चाहिए। आ गया तो सही है लाइन उसकी। अगर नहीं आ रहा है तो यहाँ पर प्लस रखो, यहाँ पर देखा जाए सीधे कनेक्टर पर ही जा रहा है। ये मॉडल के अंदर कोई फ़ोन के अंदर यहाँ पर कोई रजिस्टर भी दिया होगा तो यहाँ से रजिस्टर पर जाएगा, रजिस्टर के बाद भी ये कनेक्टर पर जाता है आपका। अभी ये डायरेक्ट कनेक्टर पर ही जा रहा है, तो यहाँ से आपको यहाँ पर चेक करना, बीप का आवाज़ आ रहा है कि देखना, दूसरा पिन दूसरा चेक करना आपको। अगर बीप का आवाज़ आ गया तो इसका मतलब लाइन आपकी सही है, तो कोई लाइन में कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा लग रहा था आपको, एक बार सीसी बोर्ड भी चेंज करके देख लो।
इसमें अपना सीसी बोर्ड भी चेंज कर दिए, लाइन भी सही होगा मान लो। वेरी इंपॉर्टेंट आपका फ्लैक्स केबल। मेन बोर्ड से लेकर सब बोर्ड में एक कनेक्टिविटी केबल्स होती है, फ्लैक्स केबल। अगर वो केबल ख़राब होने की वजह से भी आपका रिंगर नहीं बजेगा। तो इस पर रिंगर आपको नहीं बज रहा तो केबल को किस तरह से चेक करना। अभी ये केबल है कोई भी मॉडल का, यहाँ पर आपको पिन काउंटिंग करना है। यहाँ पर आपका दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा कुछ सम पिन होगा। तो यहाँ पर दूसरा नंबर पर रखना है, यहाँ पर दूसरा नंबर पर रखना है, डायमंड पर मीटर रखना है। यहाँ से यहाँ तक चेक करोगे, बीप का हो गया तो सही है। बाद में तीसरा नंबर से तीसरा नंबर, चौथा नंबर से चौथा नंबर। अगर बीप का नहीं आया तो उसका मतलब है ये बेल्ट आपका वर्किंग नहीं कर रहा, तो रिप्लेस करना पड़ेगा। रिप्लेस करना तो मार्केट में जाकर एक बार लगा कर चेक कर लो वहाँ पर ही। अगर मार्केट में अवेलेबल नहीं है, कोई बेल्ट होता है, कोई बेल्ट मिलता भी नहीं है, तो इसमें आपको करना क्या होगा। अभी बेल्ट ख़राब है तो जंपर मारना पड़ेगा। तो जंपर मारने के लिए आपको यहाँ से यहाँ तक मारने में दिक्कत पड़ेगी। ये बेल्ट को छोड़ दो, आपको एक शॉर्ट की देता हूँ। ये आपका मेन बोर्ड, कोई भी फ़ोन होगा आपके इस तरह से कॉइल होती है आपका। ये कॉइल से आपको जंपर लेना है, सीधा सब बोर्ड में जाकर यहाँ पर मारना है, रिंगर का कनेक्टिंग पॉइंट में ही मारना है। तो जंपर आपका लग जाएगा। बाद में बैटरी के ऊपर से रखकर सेलो टेप मार दो तो आपका काम वर्किंग करेगा आपका। ओके, ये अगर बेल्ट ख़राब होगा तो। अभी चलो आपका बेल्ट भी सही है, सीसी बोर्ड भी सही है, तो मेन बोर्ड पर थोड़ा आ जाता है अपना। मेन बोर्ड पर कनेक्टिविटी आपका एक केबल जो होता है आपका यहाँ पर कनेक्ट होता है आपका। ओके, यहाँ पर कनेक्ट हो रहा है तो आपका मल्टीमीटर बजर पर रखना है, यहाँ पर प्लस रखो। इसके आगे के लाइन में सीधे ये कॉइल को ऊपर जाएगा आपका यहाँ पर। तो वहाँ से एक कनेक्टर से लेकर ये कॉइल तक आपका बीप का हो जा गया तो सही होता है। दोनों लाइन चेक करो, नहीं है इस कवर सीधा आईसी में चला जाता है। आईसी से जाने के बाद आपको यहाँ पर जो है इसके लाइन भी चेक करना ज़रूरी यहाँ पर हो जाता है। तो ये चेक करना तो चेक कर सकते। किस तरह से चेक करेंगे, बैटरी लगाना पड़ेगा। मल्टीमीटर 20 वोल्ट पर रखो, यहाँ पर माइनस कहीं भी ग्राउंड करो। यहाँ पर आपको बैटरी की जितना वोल्टेज है यहाँ पर आपको आना चाहिए कैपेसिटर के ऊपर, ये कॉइल के ऊपर। बाद में ये आईसी के अंदर जा रहा है आपका। अगर यहाँ पर वोल्टेज नहीं आएगा तो ये आईसी आपकी वर्किंग नहीं करेगी। तो आईसी वर्किंग नहीं कर रहा है, वोल्टेज नहीं आ रहा तो क्या करोगे, आपको जंपर मारना पड़ेगा। जंपर इसको कहाँ लेना है आपको, वी बैट, यानी कि बैटरी कनेक्टर लिखा है ये अपना वी बैट। बैटरी कनेक्टर प्लस का पॉइंट से लेकर आप चाहिए तो यहाँ पर जंपर मार सकते हो। ओके, अगर यहाँ पर 3 वोल्ट आ रहा, 3.5 वोल्ट आ रहा है, ये कॉइल के ऊपर नहीं आ रहा तो ये कॉइल आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। बाकी का लाइन में खाली एक ही लाइन आपको वोल्टेज में चेक करना। बाकी का जो रिंगर का आईसी से लेकर ये पूरा पावर आईसी तक आपको जाएगा। ओके, तो रिंगर टोटली बंद है तो इस तरह से आपको वोल्टेज से चेक करना पड़ता है आपको। बोल भाई, तो मोबाइल रिपेयरिंग सीखना पहले आकर गए हो कि फर्स्ट टाइम आ रहा हो? फर्स्ट टाइम आया, ऑनलाइन देखा। यानी कि इंक्वायरी करना है या ज्वाइन कर लिया आपने? ज्वाइन करना है, ऐसा ज्वाइन करना है, आज से शुरू करना है आपको। आज से चाहे कल से, टाइमिंग कुछ फीस है। यानी कि इंक्वायरी करना है ना आपको। हाँ, इनको भी करेंगे। जो सामने वाला बंदा बोल रहा है आपने कि यहाँ पर सुनाई देता है आपको, यहाँ पर कभी आपका धीमा सुनाई देता होगा। धीमा सुनाई दे से वजह उसकी क्या होता है, यहाँ पर कहीं डस्ट आने को, ये जो जाली होती है यहाँ पर डस्ट आ जाता है। ये आपका ईयर स्पीकर जो होता है आपका, वो ख़राब होने की वजह से भी धीमा आवाज़ आपको करेगा। स्पीकर है ना? हाँ, ये स्पीकर, ऊपर का स्पीकर जो यहाँ पर होता है ना आपका, यहाँ पर जी, ये स्पीकर कहते हैं। अभी यहाँ पर डस्ट आने की वजह से होगा, ये रिप्लेस एक बार करके देखो, सफाई करके, तभी भी नहीं हुआ आपका। तो इसमें लाइन जाती है, पावर एसी में जाती है। ओके, तो पावर एसी तक अपना कुछ काम करते नहीं है, क्योंकि मोबाइल हेडफोन होना की संभावना ज़्यादा होता है। यहाँ पर ज़्यादातर डस्ट क्लीन करने, स्पीकर चेंज करने पर आवाज़ आ जाता है आपका। अभी मान लो आपका पास बिल्कुल आवाज़ बंद है ये स्पीकर का,
ये स्पीकर, ये हुआ आपका ईयर स्पीकर। ओके, कनेक्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पर आपको कुछ बंद है, लाइन बिल्कुल नई आवाज़ जा रहा आपका। तो ये स्पीकर पे यहाँ पर बंद है लाइन, तो उसमें जैसे रिंगर का चेक है ऐसे चेक करना। यहाँ पर प्लस रखो, यहाँ पर माइनस रखो, कोई वैल्यू आना चाहिए। नहीं आ रहा तो अल्टरनेट करके देख लो, 500 600 वैल्यू आना चाहिए। अगर वैल्यू नहीं आ रहा तो उसकी लाइन ख़राब हो सकता है। अभी लाइन चेक करने के लिए यहाँ पर प्लस रखो, यहाँ पर माइनस रखो, यहाँ से अधिक बीप का आवाज़ आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो यहाँ से एक जंपर आप यहाँ पर मार सकते हो। अगर भविष्य में ऐसे कोई पीस आता है, यहाँ पर कोई वाटर डैमेज होकर ये निकल जाता है, यहाँ पर शोल्डर प्रिंट भी ओपन हो जाता है। ये कनेक्टिंग पॉइंट है, स्पीकर का कनेक्टिंग पॉइंट है। अगर यहाँ पर ओपन हो जाता है आपका, ये यहाँ पर कहीं ओपन होता है तो रिंगर में आवाज़, स्पीकर में आवाज़ नहीं जाता है। तो हम लोग ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, यहाँ से जंप लेते हैं सीधे स्पीकर में, यहाँ पर डायरेक्ट में बस इसकी लाइन में से। ओके, तो ये दोनों लाइन चेक किया आपने। ये स्पीकर का लाइन होती है, ये सीधा आपका पावर एसी में ही जाएगा, कोई ऑडियो एसी में नहीं जाएगी आपकी। ओके, कोई भी फ़ोन होगा, ये देखो ये लाइन सीधा आपका ये पावर एसी होती है, पावर एसी के अंदर ही जाएगी। भले आप सैमसंग मोबाइल हो, एम आई का पीस हो, जो भी हो, सीधा ये पावर एसी में जाएगी। इसके लिए बोलता हूँ, अभी थोड़ा सा बोला था मैंने, आवाज़ धीमा है तो पावर एसी में काम नहीं करते। ये रीज़न क्या है, आवाज़ आपका धीमा आ रहा समझ लो तो आईसी में फॉल्ट होता है। लेकिन आप आईसी के ऊपर हीटिंग मारने के लिए जाओ, कभी पावर आईसी हो, वो डेड फ़ोन भी कर देगा आपको। गलती से ज़्यादा हीटिंग लगी, आप डेड फ़ोन भी डेड हो जाएगा। ये आपके ये स्पीकर में काम नहीं कर रहा, लाइन भी सही है, चलो मैं स्पीकर चेंज कर लो, तो आप चेंज करने के लिए जाओगे तो रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। पावर एसी के ऊपर उठाकर उसको रिबोल्ट करो, वापस उसको सेट करो, तो ये पीस बंद होने की संभावना ज़्यादा होता है। तो इसके लिए बोलता हूँ मैं, पावर एसी जो आईसी है काम करने से पहले वो कौन सी आईसी है। अगर आप ऑडियो आईसी में रिंगर का काम करो, ऑडियो आईसी में काम कर रहे हो, उसमें 90% पीस बंद नहीं होता है। हाँ, कहीं अपना गलती की वजह से कहीं बंद हो गई, वो 2 नंबर की बात है। लेकिन ऑडियो आईसी चेंज करने पर कोई भी आपका पीस बंद होने का चांसेस कम रहता है आपका। ओके, चलो, तो ये ईयर स्पीकर के इस तरह से काम होता है आपका। अगर आप कनेक्टिंग नहीं हो रहा तो शोल्डर का पॉइंट का हाइट बढ़ा कर देखो, या तो सामने जंपर मार कर देखो, मंथ टाइम स्पीकर भी रिप्लेस करो। इतना क्या होगा, मार्केट से लेकर आओ स्पीकर, कभी भरोसा भी नहीं करना आपको। मार्केट से लेकर आओ तो चीज़, कोई भी स्पीकर लेकर आओ, रिंगर लेकर आ रहा हो या माइक लेकर आ रहा हो, कभी वो बंद भी निकलता है, कोई गारंटी नहीं होती। ऐसा लग रहा है आपको, कोई भी चालू बोर्ड में से निकाल कर आप चेक कर सकते हैं भाई अपना सही है। भले स्पीकर बड़ा होगा या रिंगर बड़ा होगा, जंपर मारकर चेक कर सकते हैं। अगर उसमें सही निकल गया तो मान लो अपना मार्केट से लेकर आए चीज़ ख़राब होता है। ओके, अभी माइक का, अभी माइक में आपका अपना जो बोल रहे सामने वाला आवाज़ बिल्कुल जाता भी नहीं होगा या धीमा जाता होगा। तो माइक यहाँ पर ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन के अंदर यहाँ पर ही होता है आपका, कहीं ऊपर नहीं होने वाला माइक है। तो यहाँ पर डस्ट आ जाता है, तभी भी माइक आपका स्लो आवाज़ करे, तो इसको ऊपर डस्ट क्लीन कर कर देखो, तभी भी आवाज़ आ गया तो ठीक है। और सीसी बोर्ड में आपका माइक होता है आपका, ये सब बोर्ड में होगा, या यहाँ पर इसका देखा जाए तो माइक आपको इसके नीचे माइक है आपका। तो ये माइक यहाँ पर होता है, इसको माइक के ऊपर ही हल्का सा हीटिंग मार कर देखो, शायद हो जाओ तो ठीक है। अगर नहीं हो रहा है तो ये माइक एक बार रिप्लेस कर सकते हैं। माइक आपको रिप्लेस करने से पहले मैं तो बोलूँगा, अगर अपने इस तरह से सीसी बोर्ड में माइक है तो ये माइक होता है आपके, ये मार्केट में मिलता ही है। डायरेक्टली एक बार बोर्ड चेंज कर लो, वहाँ पर ही चेक हो जाएगा मेन बोर्ड में फॉल्ट है या सीसी बोर्ड में फॉल्ट है या बेल्ट में फॉल्ट है, तो आपको पता चल जाएगा। चलो अभी यहाँ पर आपका लाइन कैसे इसका चेक करते हैं। तो माइक जो है इस तरह से लगा हुआ होगा, आपको इसको निकालना पड़ेगा लाइन चेक करने के लिए। यहाँ पर आपका हर एक माइक का डिजिटल माइक कहते हैं, इसका ट्रैक अलग अलग होता है। अभी यहाँ पर देखा जाए तो एक ग्राउंड होता है आपका, ये आपका आवाज़ लेता है, दूसरी तरफ आवाज़ आपका छोड़ता है। तो ये तो सर ये इसको हीटिंग करके फिर निकालना पड़ेगा ना, हीटिंग करके निकालना पड़ेगा। अब ये माइक देखा जाए तो 5 पिन होगा, ऊपर का 3 पिन, नीचे 2 पिन होगा, तो ये 5 पिन वाला माइक है। कोई में 4 पिन वाला माइक आता है। तो अभी यहाँ पर ये माइक आपको चेक करने के लिए मल्टीमीटर बजर पर रखो, यहाँ पर प्लस रखो, यहाँ से आपको ये कहाँ जा रहा है, सीधा कनेक्टर पे जा रहा है। अगर कोई बीच में रजिस्टर होगा तो रजिस्टर चेक कर सकते हैं। ओके, ये चीज़ होता है आपका। अभी यहाँ से मेन बोर्ड में थोड़ा आ जाते हैं, मेन बोर्ड में आओगे तो यहाँ पर आपका कनेक्टिंग हुआ आपका माइक का।
तो इसकी लाइन यहाँ से यहाँ तक चेकर बीप का हो जा रहा है तो सही है, नहीं आया तो जंपर मारो। तो अभी यहाँ से ये सीधा देखा जाएगा तो माइक का लाइन ये भी पावर ऐसे में ही जाएगा आपका, बीच में कुछ है नहीं आपका। जी तो ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है माइक में। और मार्केट से लेकर आ रहे हो माइक, कभी भी कभी भी भरोसा मत करो। यहाँ पर अभी आपका ये माइक है, ये डिजिटल माइक कहते हैं, उसकी जगह पर वायर वाला यूनिवर्सल माइक भी लगा सकते हैं। वो किस तरह से लगता है आपका? वायर वाला छोटा सा आता हाँ, है, छोटा सा वायर वाला आता है आपको माइक, देखा होता तो आपने हाँ बताया था ना ये। ये नहीं, हाँ छोटा आता है। इस तरह से माइक होता है वायर वाला। ओके, ये जो माइक आपका, ये माइक हटाकर ये भी लगा सकते हो, बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर जो है 20 के पर रखकर 100 किलोग्राम का आपका रजिस्टर ढूंढना पड़ेगा। तो वो भी सैंपल बता दो तो क्या करना होता है आपका। अभी ये माइक है, ये देखो अभी ये डिजिटल 4 पिन वाला माइक है ये। ओके, 4 पिन वाला, बीच में यहाँ पर रजिस्टर रखा है। तो ये रजिस्टर 20 के पर रखना मीटर, कोई भी बंद बोर्ड में से 1.5 किलोग्राम का या 4.7 किलोग्राम का भी चलेगा रजिस्टर। तो एक इधर लगाना है, दूसरा छेड़ा यहाँ पर ज्वाइन करना है, एक ग्राउंड यहाँ पर लगाना है 20 में सर यही पे हाँ, ये लगाना है। 20 के पर कोई भी बंद बोर्ड में से निकाल कर उसके बीच में रजिस्टर करना, दोनों तरफ सोल्डर कर देना है। बाद में प्लस का पॉइंट इधर, माइनस का ग्राउंड में लगा लो। बाद में यहाँ पर टेप पट्टी रखकर इसको सेट करना है आपको। ये माइक भी लगता है लेकिन डिजिटल माइक में, तो ये रजिस्टर आपको बीच में रखना पड़ता है, इस तरह से रजिस्टर रखना पड़ता है। बराबर ख्याल आ गया? चलो तो यहाँ से स्टॉप करता हूँ, बाकी का जो भी होगा कल